नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ बीआरएस डिस्कस किया था। बीआरएस क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों है। आज के लेक्चर में बीआरएस कैसे बनाई जाती है, हमने अकाउंट्स को कैसे रिकंसाइल करना है, वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो जब हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो बेटा उसका फॉर्मेट कुछ इस वे से बनेगा। तो एक प्लस और एक माइनस, हम प्लस और माइनस वाली अप्रोच से करेंगे। यहां पर हमने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन हो सकता है या पासबुक का, और हो सकता है कि आपको दोनों बैलेंस गिवन हो, बट यूजुअली किसी एक का बैलेंस ही गिवन होता है। तो जो बैलेंस गिवन होगा आपको उसी बैलेंस को बेस लेना है। जो बैलेंस गिवन होगा, अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपने कैश बुक को बेस ले लेना है, और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आपने पासबुक को बेस लेना है। जो बेस दी होगी हमने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सोचना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट आ गया, चेक्स इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशू किए, जो जब चेक्स हमने इशू किए, इशू का मतलब खर्चा, इशू का मतलब खर्चा, या ड्रॉन हमने ड्रॉ किए, किसी को चेक दे दिया। मैंने जब चेक इशू किया या मैंने किसी के ऊपर किसी को चेक ड्रॉ कर दिया तो मेरे लिए वो खर्चा है। और अगर वो मेरे लिए खर्चा है तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में खर्चे क्रेडिट साइड में आते हैं, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। आपने कैसे करना है, आपने देखा होगा कोर्ट, जैसे मूवीज में कोर्ट में एक लेडी एक तराजू पकड़कर खड़ी होती है, एक पीछे स्टैचू जो बना होगा, वैसा ही तराजू जिसके दोनों साइड बराबर होती हैं, इंसाफ का तराजू। आपने वो तराजू ले लेना है जिसके दोनों साइड्स बराबर हैं, जिसके दोनों साइड्स बराबर हैं। वैसे आपने एक हाथ को आप जो कैश बुक मान लेंगे और दूसरे को आप पासबुक मान लेंगे। वन इज कैश बुक, अनदर इज पासबुक, और दोनों साइड बराबर, जैसे उसमें आप देखते हैं दोनों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर मानकर आगे चलेंगे। हम देखेंगे इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और आगे रिकंसाइल या ट्रीटमेंट उसकी कैसे की जाएगी। चेक्स इशू किए, चेक्स इशू किए, इशू से खर्चा है, खर्चे के कारण कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। मैंने राइट साइड को, जिसको आप पहले एक बार सोच लीजिए, मैंने राइट हैंड को कैश बुक का बैलेंस माना है और लेफ्ट को मैंने पासबुक, तो एक ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करना। तो ये नहीं कि पहले मैं कैश बुक फिर इसको पासबुक ले लिया तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैंने इसको कैश बुक ले लिया, इसको कैश बुक लिया और इसको मैंने पासबुक ले लिया। चेक्स इशू किए, चेक्स इशू किए, तो इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो पासबुक का बैलेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया बेटा तो पासबुक का बैलेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। एक का दो बंदे हैं, जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अनिल अंबानी गरीब हो गया तो ऑटोमेटिकली मुकेश अंबानी अनिल से अमीर हो गया। एक बंदा अमीर हो गया, दो बराबर थे, एक बंदा अमीर हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके कंपैरिजन में गरीब हो गया। वही चीज, तो अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, चेक्स इशू किए। अब चेक्स इशू का मतलब मैंने चेक मिस्टर ए को दे दिया, ए को चेक दे दिया कि भैया मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक से पैसा निकलवा लीजिएगा, मगर ए ने मेरे अकाउंट से अभी पैसा नहीं लिया, उसने अभी पेमेंट के लिए चेक जमा नहीं किया, तो मेरे अकाउंट में बैलेंस, जो बैंक में बैलेंस ज्यादा होगा, और मेरी कैश बुक में मैंने उधर एंट्री कर दी, पेमेंट कर दी, तो कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा, कैश बुक कम, पासबुक
ज्यादा, तो इसी को कैश बुक क्या बताया आपको, कम। तो अगर कैश बुक कम है तो इधर हमने कम वाला, तो पासबुक ज्यादा, तो पासबुक ऊपर वाला आ गया। ठीक है, तो आगे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर आपने बेस कैश बुक को लिया, किसको बेस लिया, कैश बुक को, तो कैश बुक को अगर आप बेस लेते हैं तो इधर कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम है। तो कैश बुक का बैलेंस अगर कम है तो रिकंसाइल जब हम करेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमने इन दोनों को मिलाना है, बराबर करना है, एक पोजीशन पर लेकर आना है। तो जिसको आपने बेस लिया था, अभी तक तो मैंने किसी को बेस नहीं लिया, अभी ये पोजीशन है, अगर मैं बेस कैश बुक को लेता हूं, अगर बेस कैश बुक को लेता हूं, ध्यान से समझिए, जिसको बेस लिया मैं उसी को ही प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकता हूं, जिसको बेस नहीं लिया उसको टच भी नहीं करूंगा, करंट पड़ेगा, नंबर कट जाएंगे करंट वाले। तो कैश बुक का बैलेंस कम था, बेस, चलो अभी हम कैश बुक को बेस ले लेते हैं, तो मेरे को जिसको बेस लिया उसी को मूव कर सकते हैं, मेरे को दोनों को बेटा बराबर लाना है, दोनों को बराबर। तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिफ्ट करा दे, इसको गाना नहीं गाना, इसको लिफ्ट करा दे, तो इसको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, कैश बुक को। अगर बेस कैश बुक लिया तो जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हम प्लस कर देंगे, उसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, कैश बुक प्लस कर दिया। और बेटा अगर थोड़ा चेंज कर देते हैं, अगर बेस किसको लिया, पासबुक को, किसको बेस लिया, पासबुक को बेस लिया, तो बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को बेस लिया, अब कैश बुक को तो कर नहीं सकते कुछ भी, बेस अब किसको लिया, पासबुक को, तो पासबुक को इसका बराबर लाने के लिए कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो उसमें हम माइनस। तो एक में बेस अगर कैश बुक को बेस लिया प्लस, और अगर पासबुक को बेस लिया तो माइनस। तो जो भी बैलेंस होगा, अगर कैश बुक का फेवरेबल है, डेबिट है, तो प्लस वाली साइड में लिखेंगे, अगर पासबुक का भी बैलेंस फेवरेबल है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको प्लस में लिखेंगे। अगर अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है, चाहे कैश बुक का चाहे पासबुक का, तो आपने माइनस में लेना है, तब कहां पर लिखेंगे, माइनस में। बाकी ये जो यहां पर जो लिखूंगा आपने उसका उल्टा करना है, अगर ये लेस में आ रहा है तो जब कैश बुक को बेस लेंगे तो प्लस में लिखेंगे, और अगर पासबुक को बेस लिया होगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे समझिए, चेक्स डिपॉजिटेड, पेड और पेड बट नॉट येट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। चेक्स डिपॉजिटेड, हमने चेक्स जो थे वो डिपॉजिट कर दिए, बैंक में जमा कर दिए चेक्स जो थे, तो जब हमने बैंक में जमा कर दिए तो उससे क्या हो गया, मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। कैश डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड, तो मैंने चेक जो मेरे को किसने दिया, मेरे को मिस्टर बी ने चेक दिया, मैंने अपने बैंक में वहां पर वो चेक लगा दिया, जमा कर दिया, मगर मेरे बैंक को अभी तक बी के बैंक से पैसा नहीं मिला, जिस वजह से मेरे बैंक में अभी तक वो पैसा, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री नहीं लिखी। तो जब मैंने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, इट यूजुअली टेक्स टुक्स 2 दिन लग जाते हैं, अगर आउट स्टेशन चेक है 1 से 2 दिन या 3 दिन भी कई बार लग जाते हैं चेक को क्लियर होने में। आज अगर मैं चेक लगाता हूं, अब तो चलो ठीक है ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, उस वजह से थोड़ा जल्दी हो जाता है, अदरवाइज इसे 1 से 2 या कभी कभार 3 दिन लग जाते हैं। तो जो चेक मैंने अगर बैंक में लगाया उसके पेमेंट मेरे अकाउंट में आते हुए, तो चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, मगर वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ मेरे अकाउंट में पास जो बैंक में मेरा अकाउंट है उसमें पैसा अभी तक नहीं आया, मेरे जो बैंक में जो पैसा अभी तक नहीं आया। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस अगर कंपेयर करेंगे तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम। तो कैश बुक इंक्रीज है, ज्यादा है, तो कैश बुक बेटा ऐसे, और पासबुक कम थी तो नीचे। अगर बेस कैश बुक को लिया जाएगा तो इधर
माइनस करेंगे, और अगर बेस पासबुक को लिया जाएगा तो इधर हम प्लस कर देंगे, इधर हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड और कलेक्टेड। ठीक है, बहुत से बच्चों को इससे रिलेटेड डाउट्स है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड या अमाउंट डेबिटेड, मैं तो आज BRS का ये लेक्चर पढ़ाने लगा हूं, तो मेरे को शुरू से बहुत से बच्चे वो हमने सर बहुत से चैनल्स पर देखा है बट अभी भी हमें डाउट है, क्लियर नहीं होता। ये एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे आपको SMS आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट, तो आपके जहन में क्रेडिट का मतलब क्या है? जैसे कैश बुक बनाते हैं, भाई मेरा ही अकाउंट है तो क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? कैश बुक में क्रेडिट का मतलब पेमेंट, पैसा गया, आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो साथ ही बंदा घबरा जाता है कि मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, किसी ने मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा दिए, किसी ने, आजकल तो वैसे ही बड़ा ज्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, पैसे निकाल लिए, तो घबरा जाता है मेरा अकाउंट क्रेडिट कैसे हो गया। अरे भैया बिल्कुल आराम से सोचो, मैंने जो पहले लेक्चर में भी बताया था, अगर एक जगह डेबिट है तो दूसरी जगह क्रेडिट है। कैश बुक में अगर डेबिट है, कैश बुक में डेबिट मींस इनकम, तो पासबुक में वो इनकम क्रेडिट होंगी, क्योंकि पासबुक मेरा ही जो अकाउंट है वहां पर बन रहा है, मेरे लिए जो एसेट है बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। तो अगर बैंक में क्रेडिट होता है तो इसका मतलब कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, और कैश बुक में क्या डेबिट होता है? इनकम्स। तो जब भी आपको SMS आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ये घबराने की बात नहीं है, खुश होने की बात है कि आपके अकाउंट में पैसा आया। मैं यहां पर क्लास ले रहा हूं, क्लास के बाद मैंने जो मोबाइल देखा अपना, तो वहां पर आया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच मनी। कई बच्चों ने मेरे को स्टडी मटेरियल के लिए पेमेंट कर दी, तो मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, मेरे को पता ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो स्टडी मटेरियल से, चलो बीच में लिंक आ गया, तो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड एक जो अनाउंसमेंट, तो जिन जिन बच्चों की पेमेंट्स आई थी उन बच्चों को तकरीबन कोशिश की है मैंने कि उनको मैं जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दूं, और उनको मैंने स्टडी मटेरियल जो है वो सेंड कर दिया है। हो सकता है कि बहुत से बच्चे अभी छूट गए हों, स्किप हो गए हों मेरे से, जिनको अभी तक जिनकी पेमेंट्स आई है बट उनको मैं स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो प्लीज अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है आप मेरे को व्हाट्सएप करें 7889993013 पर, तो आप लोगों को वो स्टडी मटेरियल का PDF वो मैं डिस्पैच कर दूंगा, आपको मैं सेंड कर दूंगा। MCQs भी मैंने उन कुछ जो जिन जिन की पेमेंट्स आई है उन बच्चों को MCQs की PDF भी मैंने कैश बुक वाली या कोई और भी वो मैंने सेंड कर दी है। तो प्लीज़, और स्टडी मटेरियल लेने के लिए अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप वो जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप मेरे से जो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं। तो वापस लास्ट लेक्चर में एक दो और मैंने अनाउंसमेंट्स करनी है, तो अभी तो पहले मैं ये कंप्लीट करा रहता हूं, बीच में पॉइंट आ गया था। तो बेटा इंटरेस्ट क्रेडिटेड और कलेक्टेड, तो इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब क्या आ गया कि मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, तो जिससे पासबुक का बैलेंस मेरा ज्यादा हो गया, पासबुक का बैलेंस ज्यादा। अगर पासबुक बेटा ज्यादा हो गया तो कैश बुक क्या होगा? ऑटोमेटिकली अगर पासबुक ज्यादा तो कैश बुक कम, कैश बुक कम है। ठीक है, समझिए जल्दी। बाजू दर्द होने लग पड़ी मेरी, जो तकलीफ आप नहीं समझ सकते, बहुत बाजुओं में दर्द हो रहा है, तो ये समझने की निंजा टेक्निक है, इसके बिना और कुछ हल नहीं है। हाँ, कई बच्चों को लग रहा होगा जैकी चैन का जो कुंग-फू स्टाइल है, जो स्नेक्स जो आ गया स्नेक स्टाइल, वही है। तो बेटा इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब बैंक में मेरा जो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया तो कैश बुक का बैलेंस कम। तो पासबुक क्या था, क्या बताया? पासबुक ज्यादा, तो पासबुक ज्यादा, कैश बुक कम। तो जिन बच्चों को डाउट से कि अगर आपको मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड मींस आपका अकाउंट में पैसा जमा हुआ, और अगर मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो पासबुक में डेबिट का मतलब कैश बुक का क्रेडिट, और वो डेबिटेड का मतलब पासबुक का मतलब खर्चे, आपके अकाउंट से पैसे कट गए।
और अगर डेबिटेड होता है तो थोड़ी चिंता का बात तब होगी अगर आपकी नॉलेज के बिना आपके अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ। तो अकाउंट में पैसा डेबिट होगा, बैंक वाले अगर डेबिट करते हैं तो वो पैसा गया, आया नहीं, गया। नेक्स्ट बेटा आगे, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, वही डेबिटेड वाला पॉइंट आ गया। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने डेबिट किया खर्चा तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। अगर पासबुक कम होगी तो ऑटोमेटिकली, पासबुक कम होगी तो ऑटोमेटिकली कैश बुक ज्यादा होगी, पासबुक कम होगी कैश बुक ज्यादा हो जाएगी। तो पासबुक क्या बताया आपने, कम, तो कैश बुक ज्यादा। और जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, अगर बेस कैश बुक को लिया होगा तो ये ज्यादा है तो आप इसको माइनस करेंगे, और अगर बेस हमने पासबुक को लिया होगा तो इधर कम था, इधर अब हम प्लस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट्स तो बाय बैंक, बैंक के द्वारा पेमेंट्स, हमने कई बार बैंक्स को ऑटो डिडक्ट की जो फैसिलिटी या उनको हमने अलो किया होता है कि जैसे मंथ एंड में हमारे अकाउंट से, जैसे हमारी लोन इंस्टॉलमेंट्स है या कोई और टैक्स आ गया, LIC प्रीमियम आ गया, तो वो आप हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पेमेंट कर दीजिए। कुछ ऐसे ही आज थोड़ी देर पहले मेरे साथ, तो जो गवर्नमेंट ने जो लोन की इंस्टॉलमेंट्स में जो हमें जो कस्टमर को जो बेनिफिट दिया होता वो रिवोक हो गया है, तो मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो गए, बैलेंस कम शो कर रहा था, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि क्यों डिडक्ट हो गए। तो भैया मैं भी घबरा गया, भैया क्या बता कोई स्कैम हो गया। तो जब मैंने स्टेटमेंट देखी, बैंक में फोन करके पूछा पैसे कम कैसे हो गए, तो वो क्या आ गया कि भैया आपके लोन अकाउंट के लिए आपके अकाउंट से, सेविंग बैंक से आपके पैसे डिडक्ट हो गए, क्योंकि आपने उनको अलो किया हुआ है कि आपके सेविंग बैंक से पैसा कट जाएगा। तो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट्स कर दी मेरे अकाउंट से, जिससे मेरा बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, और मेरी जो कैश बुक, जो मेरे हिसाब से पैसा ज्यादा होना चाहिए था, मेरे हिसाब से पैसा ज्यादा होना चाहिए था, मैंने जब बैलेंस देखा पासबुक का कि उसमें तो भाई 40,000 कम हो गया। 40,000 कैसे कम हो गया, तो 40,000 कम क्यों हो गया, क्योंकि बैंक ने लोन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ली, बिकॉज डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। तो पासबुक का बैलेंस बेटा कम हो गया तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, अगर पासबुक कम तो ऑटोमेटिकली कैश बुक ज्यादा। तो पासबुक कम, कैश बुक ज्यादा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक। इनटू बैंक मींस मेरे अकाउंट में किसने पैसा जमा कर दिया, क्लास ले रहा हूं, क्लास लेने के बाद देखा अकाउंट में या बैलेंस में, तो मेरा बैलेंस ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, कई बच्चों ने जो स्टडी मटेरियल की PDF के लिए मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो उससे क्या हो गया, मेरा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया। कैश बुक का बैलेंस उतना ही था, पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो पासबुक क्या है, बैंक में डायरेक्ट पेमेंट्स आ गई तो पासबुक ज्यादा, कैश बुक कम। तो पासबुक ज्यादा, कैश बुक कम। बाकी लास्ट में बताऊंगा रिकंसाइल कैसे करना है, इसका रिवर्स, उल्टा। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स डिस्काउंटेड। डिसऑनर का मतलब आ गया, मेरे को किसी ने चेक दिया, मैंने वो चेक अपने बैंक में जमा कर दिया कि इसे आप कलेक्ट कर लीजिए। जब मैंने बैंक में जमा किया तो मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, चेक्स डिपॉजिटेड जैसे ही आ गया, मैंने एंट्री कर दी चेक्स डिपॉजिटेड, मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया। मगर मेरे अकाउंट में वो पैसा कब आता, जब वो चेक क्लियर हो जाता, उसके बदले में पेमेंट मिल जाती। मगर मेरे चेक को ऑनर नहीं किया गया। ऑनर का मतलब आ गया मेरे को पेमेंट नहीं दी, पैसा नहीं दिया। कोई भी कारण हो सकता है, वो कारण ये हो सकता है कि मेरे अकाउंट, जिसने मेरे को चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, बैंक में पैसा नहीं था, उसके सिग्नेचर्स टैली नहीं हुए, मैच नहीं कर पाए, या कोई और कटिंग थी, कोई भी कारण ABCD। तो मेन ये क्या आ गया कि वो चेक डिसऑनर हो गया, मेरे को पेमेंट नहीं मिली। तो मेरा कैश बुक का तो बैलेंस ज्यादा था,
बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ तो बैंक तो उतना ही रहा। तो अगर कैश बुक ज्यादा तो बैंक क्या होगा, पासबुक क्या होगी, कम। तो कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम। तो कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम। अगर हम इसको रिकंसाइल करते हैं तो अगर बेस कैश बुक को लिया था तब हम इधर माइनस करेंगे, और अगर बेस पासबुक को लिया इधर कम है तो उसको बराबर लाने के लिए पासबुक को ऐड कर देंगे, जो मैंने पहले वाले में समझाया था वही चीज यूज होगी। नेक्स्ट वन इज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिपॉजिटेड का मतलब मेरे को किसने चेक दिया, मैंने वो चेक बैंक में जमा कर दिया, मगर अपनी कैश बुक में मैं उसकी एंट्री करना भूल गया, मेरे से स्किप हो गया, कोई भी कारण हो सकता है। तो इफेक्ट क्या हुआ, चेक्स डिपॉजिटेड, मेरे बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, मगर कैश बुक में मैं वो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, मेरे से स्किप हो गई, मैं भूल गया, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक का बैलेंस ज्यादा, कैश बुक का बैलेंस कम। कैश बुक का बैलेंस बेटा कम। तो पासबुक क्या बताया आपने मेरे को, ज्यादा। तो पासबुक ज्यादा, कैश बुक कम। और जब हम रिकंसाइल करेंगे, अगर बेस कैश बुक को लिया, कैश बुक कम थी, कैश बुक कम है, अगर बेस कैश बुक को ले रहे हैं तो इसको बराबर इसके लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस वाली साइड लिखेंगे। और अगर बेस पासबुक को लिया होता, बेस पासबुक को, बेस बार बार आती जा रही है क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, किसी ने बोला हुआ है, गाना नहीं गाना, अब इधर समझो दोबारा। तो अगर पासबुक को बेस लिया है तो इसको बराबर लाने के लिए लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज चेक्स रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। रिकॉर्ड का मतलब मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, मेरे को चेक दिया, कैश बुक में मैंने ट्रांजैक्शन ऐड कर दी, लिख दी, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा। अब उस चेक को मैंने बैंक में जाकर जमा करना था, तभी मेरे अकाउंट में पैसा आता, बैंक में वो चेक जमा करना ही भूल गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, कैश बुक ज्यादा, अगर कैश बुक ज्यादा है तो पासबुक क्या होगी, कम। तो कैश बुक ज्यादा, कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम। क्या करेंगे रिकंसाइल में, अगर कैश बुक को बेस लिया होगा माइनस, और अगर पासबुक को बेस लिया होगा तो प्लस। बिल्कुल सही बोला, कोशिश करो, समझ आ जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बीआरएस में, वेरी वेरी सिंपल। और अच्छी ढंग से समझोगे, शिद्दत से समझोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आज से 5 साल बाद भी अगर आप बीआरएस को पढ़ोगे, आपको 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम, ये कॉपी अगर आपने नोट किया होगा, सामने कॉपी होगी, तो 20-30 मिनट्स में ये सारा रिवाइज हो जाएगा, भूलेगा ही नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अकाउंट्स में अपना एज ए प्रोफेशन लेते हैं, उनके लिए बीआरएस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज 5000 शॉर्ट। पेमेंट साइड, कैश बुक की पेमेंट कहां पर आती है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड होती है ना। तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में लिखा जा सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज 5000 शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब कम लिया, तो पेमेंट साइड कम ली, पेमेंट मींस एक्सपेंस कम लिए। तो अगर हम खर्चे कम लेते हैं, अगर आप खर्चे कम करते हो, लेस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट ज्यादा। लेस एक्सपेंस मींस लेस एक्सपेंस मोर प्रॉफिट। इधर प्रॉफिट को क्या मतलब लेंगे, इधर प्रॉफिट का मतलब जो होगा बैलेंस लीजिए साथ में। लेस एक्सपेंस, खर्चे अगर कम होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा, मींस बैलेंस ज्यादा। तो हमने कैश बुक की जो पेमेंट साइड थी, वहां पर जो खर्चे थे, कुछ खर्चे लिखना भूल गए, 5000 के खर्चे कम लिए। तो जब 5000 के खर्चे कम लिए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कम खर्चों की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो कैश बुक ज्यादा, कैश बुक ज्यादा। अगर कैश बुक ज्यादा होगी तो पासबुक ऑब्वियसली वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट मींस पैसा जो आएगा, या डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 2000।
अंडर कास्ट का मतलब आ गया उसे कम लिया, उसे कम लिया। तो रिसिट में इनकम आती है, अंडर कास्ट का मतलब इनकम हमने कम ली, तो लेस इनकम लेस प्रॉफिट। हमने इनकम अगर कम ली तो प्रॉफिट कम हो गया, बैलेंस कम हो गया, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। लेस इनकम लेस प्रॉफिट, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हमने किया कम, इसको किया ज्यादा। अगर कैश बुक का बैलेंस कम है, बेस अगर कैश बुक को लेते हैं तो रिकंसाइल जब करेंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे, कैश बुक का बैलेंस कम है, इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, जल्दी समझो। तो इसको हम ऐड कर देंगे, लिफ्ट करा दे उसे हम प्लस कर देंगे। लास्ट पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, इधर अंडरकास्ट था, इधर ओवरकास्ट आ गया। जो खर्चे थे कैश बुक के वो हमने ज्यादा लिख दिए, कैश बुक में जो खर्चे वो ज्यादा लिख दिए। कितने ज्यादा लिखे वो बात की बात है, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट का अमाउंट बाद में। तो पेमेंट साइड कैश बुक की ज्यादा लिख दी, मोर एक्सपेंस। अगर खर्चे ज्यादा होंगे बच्चों, अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा। मोर एक्सपेंस विल लीड टू लेस प्रॉफिट और लेस बैलेंस। मैंने ज्यादा खर्च कर दिया, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, अगर बैलेंस मेरा कम हो जाएगा तो इधर तो पहले हम कैश बुक को कम कर देते हैं, इधर पासबुक को ज्यादा कर दिया। अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, रिकंसाइल करना है, बेस अगर कैश बुक है तो इसको हम प्लस वाली साइड लिखेंगे, और अगर बेस पासबुक थी तो बराबर लाने के लिए माइनस करेंगे। यही सिंपल सा है बीआरएस में, और कुछ भी नहीं है बीआरएस में, वेरी वेरी सिंपल है। तो इस लेक्चर में भी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो वो उम्मीद करता हूं कि जल्दी आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कल आपका क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूं। पहले ये बीआरएस का और कैश बुक के जो लेक्चर्स हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं सुने, नहीं देखे हैं, प्लीज आप इन लेक्चर्स को अच्छे ढंग से एक बार फॉलो करिए, अच्छे ढंग से सुन लीजिए, इसे आप समझिए। ठीक है, एक अनाउंसमेंट जो करनी थी कि मेरे को बहुत से बच्चों के डाउट से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, उनके एसएमएस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है। तो बेटा हर एक डाउट को इतना ज़्यादा लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरे को बोलना मेरे लिए इजी है, बट उन सबको टाइप करने में ही टाइम ज़्यादा लग जाता है, और एक ही क्वेरी जो रिलेटेड क्वेरी होगी उसी से रिलेटेड 3 या 4 या 5 बार लिखना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाता है कि जब मैं किसी को कोई उसका जो समझाता हूं, उसके बाद फिर से काउंटर क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसके बाद उसका आंसर, तो कई बार जो बच्चा वो हिच कर जाता है कि भाई पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, सर ने 4 दिन बाद 6 दिन बाद उसका आंसर दिया, मैं दोबारा पूछूंगी, पता नहीं कब आंसर आएगा, और वो डाउट्स वहीं पर रहता है। कई बच्चे कॉल करते हैं, उनको तो समझा देता हूं, बट वही काउंटर क्वेरीज तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक बच्चे के फोन कॉल्स सुन पाना। तो बच्चों की ज़रूरत को समझते हुए कई बच्चों ने ही मेरे को सजेस्ट किया कि सर आप जूम पर, कोई और माध्यम उन्होंने बोला था, बट जो मेरे को जो बेहतर लगा कि मैं जूम पर जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं विद ए वेरी वेरी नॉमिनल फी। तो जो बच्चे जूम पर डाउट्स से रिलेटेड डिस्कस करना, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन, जब तक आप मेरे से नहीं पूछोगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं आएगा। मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाता कि एक बार पढ़ाया कि आपको डाउट ही नहीं होगा, और ना ही आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि एक ही बार समझ आ जाए। हो सकता है कि आप उतने इंटेलिजेंट हो, मगर मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता कि आपको डाउट ही ना हो। तो जो आपके डाउट्स हैं उनकी क्लैरिटी के लिए मैं बिल्कुल विद वेरी नॉमिनल फी जो होगा मैं जूम पर क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसमें बॉयज के लिए अलग होगा और गर्ल्स के लिए अलग होगा, सेपरेट ग्रुप्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जो बच्चे उसके लिए इंटरेस्टेड है, मैंने बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट्स लेने हैं, मेरे पास वैसे भी टाइम बहुत कम है। मेरी ऑलरेडी जूम पर
11th के कई ग्रुप्स जो ग्रुप्स चल रहे हैं, 12th के हैं, कॉलेजेस के ग्रुप स्टार्ट हो गए हैं, तो इतना टाइम वैसे ही नहीं है। तो और जो बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो मेरे को व्हाट्सएप करें 7889930313 पर। तो जो बच्चे जूम पर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो इस लेक्चर से रिलेटेड बेटा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप डाउट्स जो होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जितना पॉसिबल होगा वो डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल मोस्ट वेलकम। तो बेटा आज का ये मेरी जो वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक और चीज़ जो कई बच्चों के वही आ गए हैं कि सर जो बोर्ड पर है वो दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर वे से, सुनाई तो देता है तो क्लैरिटी उतनी नहीं आ पा रही है। तो उनके लिए बेटा जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ, इस लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट जो होता है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैं इसकी एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।